मन को समझने से पहले जीवन को समझो कि कैसे तुम धारणाओं में विश्वास करोगे। जो संस्कारों से बना, शिक्षा से बना, उसी ज्ञान को लेकर के, उसी संस्कार को लेकर, उसी समृद्धि को लेकर हम चलते हैं, संसार का, जीवन का सामना करते हैं। बताओ कैसे संसार का फिर सामना कर पाओगे अगर तुम जीवन की चुनौतियों का सामना नहीं कर पाते। जब तुम एक तरीके की कंडीशन में रहते हो, बहुत सीमित दायरे में रहते हो, तुम यहाँ जो राम को पूजते हैं वही हिंदू होकर कृष्ण वालों को बुरा कहते हैं, कृष्ण को पूजते हैं वो राम को बुरा कहते हैं, हिंदू जो हैं वो बौद्ध को बुरा कहते हैं, बौद्ध हिंदू को बुरा कहते हैं, उनकी गलतियां निकालते हैं। हमारी कंडीशन ही क्या है, इसके अलावा कुछ है क्या? हमको कुछ पिला दिया, कुछ खा लिया, कुछ बता दिया, हमने विश्वास कर लिया, उसको हमने अपना लिया और वही हमारा मन हो गया। और हम मन के चलाए हुए चलते हैं, बिना मन को समझे बिना। ये हम आखिर कब तक चलेगा? क्या ये किसी प्रकार का काम करता है? ये क्या बना, कैसे इसका अस्तित्व में आता है? कैसे समझे बिना ही उस मन के अनुसार सोचते हैं, विचार करते हैं, चलते फिरते दौड़ते हैं। क्या तुम देख पा रहे हो अपने मन को, किस तरह से तुम्हारा मन प्रभावित हुआ या किसी को हमने प्रभावित किया? बस उस उठकर ऐसा करो, किसी राज्य में रहो, किसी और देश में रहो, किसी और माहौल में रहो, किसी दूसरे धर्म में बैठो, बताओ कि तुम वैसे होते हो जैसे अभी हो नहीं। तुम्हारा मन क्या है? उस वातावरण का, परिवेश, उस शिक्षा का, उस समाज का, व्यवस्था का परिणाम क्या है? सीमित ये सब कुछ है। पुरानी और जीवन को सतत गतिशील करने के लिए जीवन में तो सतत परिवर्तन है, नयापन है और जीवन है बड़ा विशाल है। इसका सामना कैसे करना है? ठोकरें खाओगे, गिरोगे, उठोगे। जब देखोगे बात तुम्हारा मन बिल्कुल कैसा एक मशीन की तरह हो गया है जिसमें कुछ बातें भर दी गई हैं, जैसे रोबोट। उसके अंदर इंफॉर्मेशन, डाटा ठूस दिया जाता है। अब वो कुछ भी करता है, उस डाटा में से उसकी जानकारी लेता है और उसी के अनुसार प्रतिक्रिया करता है। इसके आधार पर हम तुम्हारे पास है, मतलब तुम्हारा मन जो है अब शिथिल पड़ गया है। अब तुम्हारा मन असंवेदनशील हो गया है। अब तुम्हारा मन मंद हो गया है, कुंठित हो गया है। जैसे होता है जैसे किसी चक्कर में घूमे जा रहे हैं, इधर से उधर आंख बंद करके बैठे हैं, कभी खोलते हैं, इतना घूम लिया, इतना देख लिया, इतनी मेहनत कर ली। इसको पता है कि वही कहीं बाहर तो जाऊंगा नहीं। अब तुम्हारा मन इसीलिए कुछ नया सोच नहीं पाता, उसमें रही रचनात्मकता नहीं रही। ऐसा ही होता है, हम किसी विचारधारा को, किसी विचार को पकड़ लेते हैं, किसी को हम अपने अंदर धारण कर लेते हैं, किसी परंपरा की मान्यता को पकड़ लेते हैं और उसी को दोहराते रहते हैं। बिल्कुल भी साफ देख ही नहीं पाते कि कितना गलत है, कितना सही है। कई लोग जो कहते हैं हम इसलिए मुर्गा काटते हैं, बकरा काटते हैं और कहते हैं हमें देवी को इसलिए चढ़ाना है। उनके तर्क गजब के रहते हैं कि हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है, ये कहाँ है, वो कहाँ है। अब देखो, इन मंद बुद्धि हो ये देख ही नहीं पा रहे हैं कि तुम किसी की जान ले रहे हो। चिल्ला रहा है, रो रहा है, तड़प रहा है। तुम व्यर्थ के विश्वासों को अपना करके बैठ जाते हो। तुम्हारा मन इस सब से लिप्त रहता है। आँख के सामने गलत हो रहा है, फिर भी तुम देखते हो और विश्वास करते हो और उन्हीं बातों को नकारते नहीं हो। उन्हीं बातों को बहुत लोग धारण भी कर लेते हैं। इस कंडीशन में एक छोटे से बच्चे को भी समझ आ जाएगा कि उसके साथ गलत हो रहा है। ऐसा मत करो। और विश्वास थोपे जा रहे हैं, धारणाएं थोपी जा रही हैं, परंपराएं जो शुरू से चलती आ रही हैं वही हमारे अंदर बैठती जा रही हैं। हम उनको बदलना नहीं चाहते। जैसे हमारे पेरेंट्स कर रहे हैं हम उन पर ही चलते जा रहे हैं। ये हमारा परिवार है, ये हमारे लोग हैं, अपने हैं, पराए हैं, ये हमारा संगठन है, ये हमारा दल है, हमारी सरकार है, हमारा खाना पीना, वेशभूषा, हमारी भाषा। ऐसा करके बच्चे को बिल्कुल संस्कारित कर देते हैं कि तुमने ऐसा ही करना है। अब बताओ कि तुम्हारे मन में जो भी विचार उठेंगे, सोच उठेगी, कार्य तुम करोगे, रचनात्मक कार्य करोगे या फिर उसमें कुछ नयापन लाओगे, ऐसा होगा। ये बिल्कुल, अगर अब नयापन लाते हो तो वो बहुत अद्भुत होता है। तुम्हें अनुभव अपने आनंद का होता है
और संवेदनशील रहे ही नहीं कि मशीन की भांति हो गए हो, जो काम कंप्यूटर में भर दिया गया, रोबोट में भर दिया, वही करते जा रहे हो, जो हमारे मन में भरा गया हम वैसा ही करते जा रहे हैं और इसको निकाल फेंक नहीं पाते हैं। और एहसास होता है कि वास्तव में हम जिंदा हैं, नहीं देखा करते कि दिख रहा है साफ साफ जीवन परिवर्तनशील है, संसार में सतत परिवर्तन है, हर क्षण हर पल में हर चीज़ बदल रही है, हमारे विचार भी बदल रहे हैं। पर पृथ्वी है, आप उसमें पृथ्वी घूम रही है, चंद्रमा घूम रहा है, सौरमंडल घूम रहा है, या सूर्य घूम रहा है, आकाश गंगा है, पूरा ब्रह्मांड फैला हुआ है, कुछ भी स्थिर है ही नहीं। तुम्हारा शरीर लगातार परिवर्तित हो रहा है, कुछ ऐसा है, कुछ बड़ा हो रहा है, कोई मोटा हो रहा है, कोई पतला हो रहा है, दूसरी चीज़ें दौड़े जा रही हैं, गाड़ियाँ चल रही हैं, कुछ वे संसार दौड़ रहा है, परिवर्तन हो रहा है। एक चीज़ हो तुम्हारा मन बिल्कुल वैसा का वैसा पड़ा है, उसमें जो डाला जा रहा है उसको हम अपने अंदर भर्ती करते जा रहे हैं। जैसे कि बराबर गति से दो ट्रेन दौड़ रही हैं, उनमें घर्षण नहीं होता क्योंकि बिल्कुल बराबर वो दौड़ रही हैं, कुछ भी आगे पीछे नहीं हो रहा, चिपकी हुई हैं बिल्कुल, फिर भी घर्षण नहीं है और दोनों दौड़ रही हैं। पर सोचो एक ट्रेन बिल्कुल खड़ी हो और एक बिल्कुल गतिमान है, बहुत तेज़ तो घर्षण हो रहा है। बस यही हमारा हाल है, जो रुकी हुई ट्रेन है वो हमारा मन है और जो दौड़ रही है वो संसार है, वह जीवन है जिसमें लगातार परिवर्तन हो रहा है। अब यदि उनका सामना करना चाहते हो तो देखो, तुम्हारा मन, तुम अपने आप को सीमित कर बैठे हो उसके मन के द्वार में, ये हूँ कि वो है, मैं कुछ है, कुछ भी बातें हैं, संसार अपना है, पराया है, खुद को सीमित कर लिया है, छोटी सी एक कैद में बंद कर दिया है, पिंजरे में बंद कर दिया। एक पक्षी जैसे पिंजरे में कैद हो जाता है, व्यक्ति जेल में कैद हो जाता है, किंतु हमारा मन किस कैद में, किस जेल में बंद है, किस जेल में कैद है, दिखाई नहीं पड़ता है। धर्म हो, जाति में, विचारों की धारणाओं, मान्यताओं, वातावरण में, देश में और परिवेश के संगठन, सभ्यताओं में, जाति में, रंग रूप, आदमी औरत, बच्चे बूढ़े, अपने पराए, इन सब की गिरफ्त में तुम हो और इसीलिए तुम सीमित हो और तुम अनंत होते हुए भी सीमित बने बैठे हो। यही तुम्हारे जीवन का दुख है। इसमें जीवन गति नहीं, ऐसा हो गया है। जीवन तुम्हारा हम सब सिद्धांतों, विश्वासों, अनुभवों, अपने ज्ञान के खूंटे से बंधे हुए हैं। जीवन को जीने का प्रयास कर रहे हैं। हम गतिशील होना चाहते हैं। जीवन कभी रुकता नहीं और ना ही रुकेगा। जटिलताएं आती रहेंगी, चुनौतियां भी आएंगी, इसलिए क्योंकि हर समय नई चुनौती का सामना करना पड़ता है। इसीलिए हमारा दृष्टिकोण, हमारा नज़रिया हर पल, समय, हर प्रतिपल नया होना चाहिए। हर समस्या को देखने का हमारा नज़रिया, दृष्टिकोण नया होना चाहिए। केवल तभी हम उसे देख पाते हैं। यदि हम किसी एक ही तरह से चलते जाते हैं, वैसे ही पुरानी परंपराओं के ऊपर चलते जाते हैं, वैसे ही विचार हमारे मन में आते हैं और हम उनको ही अपने मन में ठूस कर रखते हैं, हर समस्या का सामना नहीं कर पाते, हम परेशान होते हैं। इसका परिणाम ये भी होता है कि तुम दूसरे के लिए समस्या खड़ी कर देते हो, तुम दूसरे के लिए घातक सिद्ध हो जाते हो। जो वैज्ञानिक हुए हैं बड़े बड़े, जिन्होंने कुछ नहीं खोजा कि कुछ ऋषि हुए हैं, फ़कीर हुए हैं, जिन्होंने जीवन की सच्चाई को जाना, जिन्होंने कुछ ऊंचा जाना, उनको देखो किस तरह मौत के घाट उतार दिया गया। देखो, जो चुनौतियाँ आ रही हैं, जो समस्याएं आ रही हैं, उन्हें सुलझा पाएँ, सीधे आप उनका सामना कर पाएँ। अगर उनका सामना करना है तो पहले आपको अपने मन को समझाना होगा कि हम उन चुनौतियों को कैसे पार पा सकते हैं। अब विश्वासों, धारणाओं में जकड़ा हुआ जो हमारा मन है, ये संस्कारों से संचालित होता है। आप उसके लिए करने योग्य हैं, उसको आप कैसे चुनौतियों से लड़ पाएंगे? इससे पहले आप अपने मन को समझाएंगे, तभी आप हर समस्याओं को दूर करके अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।